यहाँ पे हमें ट्विस्ट करना है। सो राइट फुट को बाहर खोली, लेफ्ट फुट को 45 डिग्री पे रखते हुए द्वे एक्सेल, दूसरे विन्यासा एक्सेल करते हुए लेफ्ट हाथ को नीचे जमीन पर रखिए और राइट हाथ को ऊपर नीचे। अब दृष्टि जो कि आपकी गेजिंग पॉइंट्स है, कंसंट्रेशन रखते हुए राइट हाथ पर देखें। अब दोबारा 5 लंबे गहरे श्वास। 1, कोशिश कीजिए दोनों हाथ सीधे रहें। 2, 3, 4, 5। श्रेणी नीचे देखकर इनहेल करते हुए वापस राइट फुट बैक, लेफ्ट फुट आउट, हाथ नीचे कीजिए, पाँव को एडजस्ट कीजिए। चतवारी 4th विन्यासा एक्सेल करते हुए राइट हैंड डाउन, लेफ्ट आर्म। 1, 2, 3, 4, 5। पंचा इनहेल, सेंटर में आ जाइए और फिर यहाँ से समस्थिति धीरे से। ये था उत्थित त्रिकोण आसन A और B। अब हम जा देंगे उत्थित पार्श्वकोणासना A और B और फिर हम ये दोनों आसन और सिंप्लीफाइड वर्जन के साथ सीखेंगे। तो पहले जानिए, देखिए विन्यासा उत्थित पार्श्वकोणासना का। उत्थित पार्श्वकोणासना A, हाथ जोड़कर नमस्ते। 3 feet, 3 to 3.5 feet apart। एकम इनहेल, द्वे एक्सेल करते हुए राइट लेग आपका 90 डिग्री में रहेगा, राइट हैंड जमीन पर और लेफ्ट हैंड को आगे स्ट्रेच कीजिए। 1, 2, दृष्टि आपकी लेफ्ट हैंड पर रहेगी। 3, 4, 5। श्रेणी इनहेल, धीरे से वापस आइए, राइट फुट को वापस लीजिए, लेफ्ट साइड करेंगे सेम उसी तरीके से। चतवारी 4th विन्यासा एक्सेल करते हुए लेफ्ट हैंड जमीन पर, लेफ्ट नी बेंड और राइट हाथ को स्ट्रेच कीजिए। 1, कोशिश कीजिए दोबारा दोनों हाथ सीधे रहें। 2, 3, 4, 5। पंचा इनहेल, धीरे से वापस। अभी उत्थित पार्श्वकोणासना B देखेंगे जो कि ट्विस्टिंग पोज है। दोबारा लेफ्ट फुट को 60 डिग्री और राइट फुट को सीधा कर राइट नी को बेंड कर लेफ्ट हैंड से ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट शोल्डर को राइट नी पर लॉक करेंगे और राइट हाथ को आगे स्ट्रेच करेंगे। 1, अपने राइट हाथ को देखिए। 2, ब्रीदिंग करते रहिए। 3, 4, 5। श्रेणी धीरे से इनहेल करते हुए वापस आ जाइए सेंटर। वापस लाइए राइट फुट को, लेफ्ट साइड रिपीट करेंगे। चतवारी 4th विन्यासा एक्सेल करते हुए राइट शोल्डर को लेफ्ट नी पर लॉक कर ट्विस्ट कीजिए। पहले देखिए बैलेंस डगमगा तो नहीं रहा है। बैलेंस होने के बाद लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। पंचा इनहेल, धीरे से वापस आइए, हाथों को खोलिए और समस्थिति।
जहां से हमने शुरू करा वहीं हम खत्म करते हैं समस्थिति। उत्थित त्रिकोणासन बी करने के लिए अभी आप पहले हाथ ड्रॉप कर ट्विस्ट कीजिए और एक्सेल करते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे ले आइए। यहाँ पर भी अगर आपको स्ट्रेच आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में ज्यादा महसूस हो तो आप आपका राइट नी बेंड कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो राइट नी स्ट्रेट रखकर लेफ्ट हाथ को नीचे रखिए। 1, अगर आपको लगे कि आपका बैलेंस शेक कर रहा है तो आप आपका हाथ बाहर की तरफ भी रख सकते हैं। 2, 3, 4, 5. Training, inhale slowly, come up. 4th vinyasa, चत्वारी एक्सेल। पहले हम देखेंगे कि यह आसन किस तरीके से संपूर्ण किया जाता है। तो आपका हाथ अंदर की तरफ रखते हुए राइट हैंड डाउन, लेफ्ट आर्म अप। 1, 2, दोनों घुटने सीधे। 3, deep breathing with sound. 4, 5, पंचा इनहेल करते हुए बैक टू सेंटर, सामने देखते हुए अभी हाथ ड्रॉप कर समस्थिति जहां से हमने शुरू किया। तो ये था उत्थित त्रिकोणासन ए और उत्थित त्रिकोणासन बी, थोड़े सिंपल तरीके के साथ। जैसा मैंने कहा कि जितना आप आसन को रोकेंगे उतना आसन का बेनिफिट बढ़ता जाएगा। इसमें आपको श्वास का भी ध्यान रखना है कि आपकी इनहेल और एक्सेल बैलेंस रहे। अगर आपकी इनहेल 3 सेकंड की है तो कोशिश कीजिए आपकी एक्सेल मिनिमम 3 सेकंड की रहे। अगर आप 3 सेकंड की इनहेल 3 सेकंड की एक्सेल करते हैं तो एक श्वास आपका 6 सेकंड का बनता है, और आप 5 लंबे गहरे श्वास रोकते हैं तो यही पोज आप एक तरफ 30 सेकंड के लिए रोकते हैं। तो जितना आप अपनी श्वास को बढ़ाते जाएंगे उतना ही आप आसन में बेनिफिट पाएंगे। उत्थित त्रिकोणासन ए और बी का बेनिफिट होता है कि ये हमारे लेग्स को टोन करता है, हमारी बैक और वेस्ट से जो भी बैड वेस्ट मटेरियल्स है उसको रिमूव करता है, हमारी स्पाइन की स्टिफनेस को दूर करता है, और ट्विस्टिंग की वजह से जो हमारे लोअर बैक का कॉलम है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारी बैक की हेल्थ बढ़ती है। तो ये था उत्थित त्रिकोणासन ए और उत्थित त्रिकोणासन बी। अब सीखेंगे उत्थित पार्श्वकोणासन ए। समस्या से शुरू करते हुए एकम इनहेल, एक बड़ा स्टेप लीजिए राइट साइड। द्वे एक्सेल, एक्सेल करते हुए राइट नी को 90 डिग्री बेंड करेंगे और लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे। 5 लंबे गहरे श्वास के लिए रुकेंगे। 1, दृष्टि आपकी आपके लेफ्ट हैंड पर रहेगी ताकि आपका कंसंट्रेशन आसन में बना रहे। 2, इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अगर आपका हाथ जमीन तक ना पहुंचे तो अपना हाथ राइट नी पर बनाएं। 3, 4, 'लंबे गहरे श्वास लेते रहें। 5, श्रेणी इनहेल, थर्ड विन्यासा इनहेल करते हुए वापस बैक टू सेंटर, लेफ्ट साइड करेंगे। चत्वारी एक्सेल, दृष्टि आपकी अब आपके राइट हैंड पे रहेगी। 1,
उत्थित पार्श्वकोणासना ए का बेनिफिट होता है कि ये आपके नीज, एंकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपकी चेस्ट यहाँ पे एक्सपैंड होती है तो आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और बैड वेस्ट जो होता है हमारी कमर से रिमूव होता है। 2, इसको मॉडिफाई करने के लिए ध्यान रखें कि अगर आपका हाथ जमीन तक ना पहुंचे तो उसे नी पर बेंड नी पर रख सकते हैं। 3, सांसों की गति मध्यम। कोशिश कीजिए आपकी इनहेल्स और एक्सहेल्स बैलेंस रहें। फेस को रिलैक्स रखिए। 4, आसन करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहें, चाहे आप आसन का अभ्यास ऐसे कर रहे हैं जैसे दिखाया जा रहा है या उसका मॉडिफाइड वर्जन। 5, पंचा इनहेल करते हुए वापस। अब सीखेंगे उत्थित पार्श्वकोणासना बी, जो कि एक ट्विस्टिंग पोज है। द्वे एक्सेल करते हुए पहले आपका राइट नी बेंड कीजिए। एक्सेल करते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे लाइए, लेफ्ट शोल्डर और राइट नी को लॉक कर राइट हैंड आगे कीजिए। 2, अगर आपका हाथ जमीन पर ना पहुंचे तो इसको मॉडिफाई करने के लिए आप नमस्ते की मुद्रा में राइट नी पर ट्विस्ट कर हाथों को जोड़ सकते हैं। अपनी दृष्टि हाथों पर रखिए। 3, ब्रीदिंग करते रहिए। सांसों को कभी नहीं रोकना चाहिए अभ्यास के दौरान। 4, लंबे गहरे श्वास। 5, श्रेणी थर्ड विन्यासा। इनहेल, धीरे से वापस बैक टू सेंटर। लेफ्ट साइड करेंगे चतवारी, एक्सेल करते हुए। कोशिश कीजिए कि आप ट्विस्ट एक ही श्वास पर कर पाएं। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप 1 से 2 श्वास ले सकते हैं। 2, देखिए उसका मॉडिफाइड वर्जन क्या रहेगा। तो आप बेंड नी पर हाथों को जोड़ सकते हैं। दृष्टि, आपका ध्यान अपने हाथों पर बनाए रखें। 3, कोशिश करते रहिए कि लंबे गहरे श्वास रहे। 4, यहां पर ट्विस्ट होने की वजह से हमारी स्पाइन को ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा मिलता है। इस वजह से हमारी बैक टोन हो जाती है और कोलोन से वेस्ट मटेरियल आसानी से रिमूव हो जाता है। 4, पंचा इनहेल करते हुए वापस बैक टू सेंटर, हाथ नीचे और वापस से समस्थिति। अष्टांग योग परंपरा की इस कड़ी में हमने सीखा आज उत्थित त्रिकोणासना ए, उत्थित त्रिकोणासना बी और उत्थित पार्श्वकोणासना ए एंड उत्थित पार्श्वकोणासना बी। अभी हम सिर्फ फंडामेंटल आसनास सीख रहे हैं। ये आसनास हमारे लोअर बॉडी को टोनिंग करते हैं और हमारी अपर बॉडी में चेस्ट के एक्सपेंशन में और कोलोन की क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। अष्टांग योग मैसूर की इस परंपरा की सुंदरता यही है कि ये एक सेट सीक्वेंस ऑफ आसनास है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखने से ये हमें याद भी रहता है और आप इसको अच्छे ढंग से अभ्यास भी कर सकते हैं।